हंसल मेहता मेरे लिए ड्रीम डायरेक्टर कह लो। मैं उनको कितने सालों से टेक्स्ट करती आ रही हूँ, कभी रिप्लाई नहीं आया दैट कैन आई प्लीज़ टेस्ट विद यू फॉर समथिंग सर, कैन आई प्लीज़ ऑडिशन फॉर दिस और दैट। बहुत सालों से टेक्स्ट किया उनको मैंने। करिश्मा ऑनेस्टली इज़ अ बिग इंस्पिरेशन फॉर मी दैट अ वुमन इन दिस इंडस्ट्री फॉर सो मेनी ईयर्स, और अब जाके उनको एक ऐसा रोल मिला है जहाँ उन्हें लगता है कि मेरा पोटेंशियल दिखा गया है। अगर जैसे दीपा ने ये किया कि उसे जागृति को शी डिड नॉट डू वेल बाय हर, शी थ्रू हर अंडर द बस, तो उसका भी एक रीज़न था। लाइक दीपा वॉज एम्बिशियस। हेलो नमस्ते, मैं हूँ अलीशा चंद्राकर एंड वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। सो आई हैव अ स्कूप। जागृति पाठक को दीपा ने क्यों दिया था धोखा? क्यों ना हम दीपा से खुद ही जान ले। जी हाँ, आज हमारे साथ है दीपा AKA इनायत सूद। हेलो इनायत, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। थैंक यू सो मच। तो इनायत, फर्स्टली आई वांट टू नो कि क्या आपने कभी किसी के रियल लाइफ में से स्कूप निकालने की कोशिश की है? रियल लाइफ में से? यस। हाँ डेफिनेटली की होगी। क्या आप याद करना चाहोगे कि ऐसा? नहीं, मुझे नहीं याद करना है। बहुत ही गंदी स्कूप निकली थी, मुझे नहीं जानना है। स्टिल वी वांट टू नो कि क्या स्कूप आप निकालने ट्राई कर रहे थे? Pretty sure about some ex or something. Okay. Yeah, let's just forget that ever happened. Cool. It's better we forget it. So अभी नेटफ्लिक्स पे #1 पे स्कूप ट्रेंड कर रहा है, तो आप कैसा फील कर रही हो? क्या लग रहा है आपको अभी? मेरे लिए तो द फैक्ट दैट मैं नेटफ्लिक्स पे हूँ वो ही बहुत बड़ी डील थी, और अब वो नंबर 1 पे है इंडिया में, और अक्रॉस अदर कंट्रीज नंबर 2, 3, मतलब इट्स अ ह्यूज डील फॉर मी। और इतना बढ़िया शो कि उसका मैं पार्ट हूँ और वो नंबर 1 पे है, स्टिल सिंकिंग इन। परफेक्ट। सो लाइक आई वांट टू नो कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? आपने बॉलीवुड में जो एंटर किया है वो कैसे हुआ है? एक्चुअली मैं थिएटर करती हूँ बहुत सालों से। आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में मैंने बहुत थिएटर किया है। स्टेज, मोस्टली स्टेज थिएटर किया चंडीगढ़ में, एंड इंग्लिश थिएटर। फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी, मिरांडा हाउस में, वहाँ पे हमने नुक्कड़ नाटक बहुत किए हैं। तो बहुत, आई थिंक 10-15 साल थिएटर तो किया ही है, वो चलता ही जाता है लाइफ में मेरे। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही मुझे टाइम लाइनर्स के ऑफर्स आने लग गए थे। पिलाश सेन यूफोरिया, जिनका गाना मायरी है, उनका आने लग गया था म्यूज़िक वीडियोज़ के लिए। और एक बॉस्नियन फिल्म थी, डैनिस स्टैनोविच उनकी डायरेक्टर, उस फिल्म का नाम है टाइगर्स, उसमें भी मैंने रोल किया। तो छोटा छोटा काम मैंने, मतलब उसको अब छोटा कह सकते हैं, पर काफ़ी काम मैंने किया था वाइल आई वाज इन कॉलेज ओनली। तो जब तक मैं बॉम्बे पहुंची और कास्टिंग करना ऑडिशन करना स्टार्ट किया प्रॉपर्ली, कास्टिंग डायरेक्टर्स न्यू मी, तो नो कि मैं कोई तो हूँ। फिर मुझे दे दे प्यार दे मिल गई, जो बहुत बड़ी फिल्म थी। तो आई थिंक वहीं से कॉलेज स्कूल में अब अपने फ्रेंड्स के साथ शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे। एक फिल्म का नाम था रात बाकी बात बाकी। ऐसे लिटिल थिंग्स आई गॉट, एंड मतलब यही किया है, बहुत हासिल किया है, बहुत ऑडिशंस दिए हैं, बहुत थिएटर किया है, उसी से मिल रहा है जो मिल रहा है। सो एज यू सेड कि आप कॉलेज में फिल्म्स वगैरह बनाते थे, तो क्या आप जर्नलिज्म या एडवर्टीजमेंट के ही स्टूडेंट थे? यस, मतलब वो अलग था। फिल्म्स हम बनाते थे एज थिएटर स्टूडेंट्स हु लाइक्ड फिल्म्स, हु एंजॉयड फिल्म्स। पर मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन में इंटीग्रेटेड मीडिया कोर्स किया है SCM सफ़ाया से, बॉम्बे से, सफ़ाया कॉलेज का पॉलीटेक्निक विंग। तो वो वहाँ पे हमने जर्नलिज्म किया है, फिल्म अप्रिसिएशन किया है। तो एक्चुअली इट इज़ क्वाइट मेटा कि मुझे स्कूप मिला, बिकॉज इफ़ आई वॉजेंट एन एक्टर, मैं जर्नलिस्ट ही होती। लाइक मैंने आई स्टडीड जर्नलिज्म, और हम डायरेक्ट प्रोफेशनल्स फ्रॉम द मीडिया इंडस्ट्री से, जेरी पिंटो, स्मृति कोपिकर, हम इनसे ही पढ़ते थे, P साईनाथ, सुरेश वेंकट। तो आई मीन फॉर मी इट वाज अ वेरी कूल एक्सपीरियंस कि मैं एक जर्नलिस्ट प्ले कर रही हूँ, एस्पायरिंग जर्नलिस्ट प्ले कर रही हूँ स्कूप में। बिकॉज हाँ, मैंने जर्नलिज्म पढ़ा है और फिल्म भी बनाई है तो पहले, बट वो अलग था। लाइक जर्नलिज्म अलग था, मेकिंग फिल्म्स अलग था। ओके, दैट्स प्रीटी कूल। सो जैसे कि आपने बताया कि आपको जब स्कूप मिली तो आपको लगा ओह जर्नलिस्ट, एंड काफ़ी मिलता हुआ वो आपको मिला। तो क्या जो जागृति पाठक के साथ हुआ स्कूप में, तो आपको ऐसा लगा अच्छा हुआ यार जर्नलिज्म नहीं लिया? ओह, मुझे लगा कि उनके साथ अच्छा हुआ, मुझे वो लगा क्या? नहीं, आपने जर्नलिज्म नहीं लिया, ये अच्छा हुआ। एक्चुअली हमारे ना 2-3 सीन्स थे जहाँ पे सारे जर्नलिस्ट मिलके एडिटर के सामने पिच करते थे। वो शूट करते हुए मेरा हार्ट बीट हो जाता था कि एडिटर के सामने पिच देना है, बस कोई पिच नहीं है। तो वो तो हम एक्टिंग कर रहे हैं, वो तो पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट था। तो उस वे से जो वो प्रेशर था, एंड दीपा का कैरेक्टर, शी इज़ एन एस्पायरिंग जर्नलिस्ट, वेरी एंग्शियस, वेरी इनिशियली शी इज़ एंग्शियस, शी वांट्स टू डू वेल, शी इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट कि हाउ डू आई डू वेल। तो वो जो स्ट्रेस, कैरेक्टर का स्ट्रेस था, वो मेरा भी स्ट्रेस बन गया था। तो उस वजह से हाँ, थोड़ा मुझे आई वाज वेरी लाइक कि ठीक ही है, एक्टिंग ही ठीक है, बहुत स्ट्रगल है पर ये ठीक है। जर्नलिज्म अलग ही स्ट्रगल था। हाँ, टोटली अग्री। सो एज यू सेड कि स्कूप में आपने पिच वगैरह करना था और आपने एक नेगेटिव रोल प्ले किया है।
सो लाइक आपका कंटिन्यू जागृति पाठक के साथ एक वॉर चलता दिखा है, तो क्या सेट पर भी ऐसा कुछ होता था, या सेट पर आपका और करिश्मा तन्ना का कैसा? बिल्कुल ऑपोजिट था. लाइक द फैक्ट दैट दीपा जागृति को थोड़ा शी थ्रोज हर अंडर द बस इन द शो, ऐसा कुछ नहीं था. जागृति शुरू में मुझे पता नहीं कितने लोगों ने इस बात पे पिकअप किया है, पर जागृति भी यू नो शी वाज़न्ट द बेस्ट मेंटोर. लाइक वो अगर दीपा कुछ करना चाहती थी तो जागृति कभी कभी वुड बी लाइक नहीं तुम ना ACP से बात मत करो, तुम कांस्टेबल से बात करो जाके. यू नो शी वुड थोड़ा वो उसको उसके एम्बिशन को फैन नहीं करती थी. करिश्मा ऑपोजिट थी बिल्कुल, और ऑपोजिट है अभी भी बिल्कुल. वो लाइक बोलेंगे कि आस्क एडवाइस फ्रॉम मी, करो इंस्टाग्राम पे और करो. लाइक वो बोलेंगे कि यू नो दैट पुट योर सेल्फ आउट देयर. इवन ऑन सेट इफ शी वुड फील कि जैसे यू नो न्यू एक्टर है, कैमरा एंगल्स शी स्टिल फिगरिंग आउट, शी वुड गाइड मी कि ऐसे खड़े हो वो. तो वो बहुत फ्रेंडली थे. एडवाइस एज अ प्रोफेशनल शी इज़ वेरी फ्रेंडली. एज अ जस्ट अनदर वुमन इन द इंडस्ट्री उन्होंने मुझे बहुत एडवाइस दिया. और आज तक लाइक इनफैक्ट 2-3 दिन पहले ही मैंने टेक्स्ट किया था कि मुझे आपसे यही एडवाइस चाहिए. हाँ हाँ चल कॉफ़ी पीते हैं. लाइक शी इज़ वेरी नाइस. मतलब दीपा और जागृति और अनायत और करिश्मा का ऑपोजिट रिलेशनशिप है. ओके, दैट्स कूल. सो अभी ये स्कूप में जो नेगेटिव रोल है, तो क्या जब ये आपके पास आया तब आपको लगा कि यार नहीं करना चाहिए, बिकॉज फिर ऐसा हो जाता है कि नेगेटिव रोल्स ही मिलने लगते हैं, या एक यू नो स्टीरियोटाइप भी कर दिया जाता है, तो वर यू स्कैर्ड अबाउट दिस? मैंने ऐसा एकदम नहीं सोचा, क्योंकि पहली बार तो मुझे ये कैरेक्टर एज अ नेगेटिव रोल नहीं आया था. ये नहीं बोला था कि एक नेगेटिव कैरेक्टर की कास्टिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था. मुझे मुकेश छाबड़ा की कास्टिंग कंपनी, हु इज़ लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट कास्टिंग कंपनीज एंड आई रियली रिस्पेक्ट, बहुत सालों से मैं उनके साथ ऑडिशन करती आ रही हूँ, वहाँ से मैसेज आया था कि हंसल मेहता और नेटफ्लिक्स के लिए ऑडिशन है और कैरेक्टर बहुत अच्छा है, तब दीजिए. तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है. मैंने ऑडिशन दिया. एंड आई थिंक वन थिंग आई हैव रियलाइज, स्पेशली वर्किंग विद हंसल सर, क्योंकि वो ना अपने कैरेक्टर्स को गुड और बैड, ब्लैक और वाइट उस स्पेस में देखते ही नहीं हैं. वो अपने कैरेक्टर्स को बहुत एक एम्पैथेटिक लेंस के साथ देखते हैं. लाइक अगर जैसे दीपा ने ये किया कि उसने जागृति को शी डिड नॉट डू वेल बाय हर, शी थ्रू हर अंडर द बस, तो उसका भी एक रीज़न था. लाइक दीपा वॉज एम्बिशियस एंड शी फेल्ट कि जागृति ने उसको उतना चांस नहीं दिया कि वो अपने यू नो उसके नीचे ग्रो करे एज अ मेंटोर. दीपा तो हैड वाइड आइड फॉर जागृति, शी रियली लुक्ड अप टू हर. तो आई थिंक कि एटलीस्ट फॉर दीपा, लाइक आई हैव प्लेड दीपा, सो आई नो कि उसके पास था कि वो बहुत दबी हुई थी. शी वाज यू नो सफोकेटेड एंड शी न्यू शी हैड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. अब किस तरह से वो पोटेंशियल निकला, मैं आई एम नॉट जस्टिफाइंग दैट, बट आई एम सेइंग दैट आई डोंट थिंक आइदर द टीम और द राइटर्स और एनीवन एवर सॉ कि ये बुरा ही अच्छा है. हाँ, जागृति की स्टोरी में वो बुरा था. दीपा डिड नॉट डू वेल बाय जागृति. उसकी स्टोरी में दीपा नेगेटिव कैरेक्टर थी, पर मेरे लिए क्या दीपा नेगेटिव कैरेक्टर थी या हंसल सर के लिए क्या वो नेगेटिव कैरेक्टर थी, आई डू नॉट थिंक सो. और हमारे वर्ल्ड में बहुत दीपाज है जो हम देखते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं, हर जगह देखते हैं. तो क्या हम उनको नेगेटिव बोलते हैं कि ये विलन है इस दुनिया के? लाइक इट्स देयर, वी गुड बैड अगली है, अब क्या करें. करेक्ट, टोटली अग्री विद यू. सो जैसे कि अभी आपने बताया कि हंसल सर के साथ काम करना खुद ही एक अचीवमेंट है, तो सेट पर उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था आपका? इट वॉज अ लॉट ऑफ फन. मतलब मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैं ऑब्वियसली बहुत नर्वस थी, क्योंकि हंसल मेहता मेरे लिए ड्रीम डायरेक्टर कह लो. मैं उनको कितने सालों से टेक्स्ट करती आ रही हूँ, कभी रिप्लाई नहीं आया दैट कैन आई प्लीज़ टेस्ट विद यू फॉर समथिंग सर, कैन आई प्लीज़ ऑडिशन फॉर दिस और दैट. बहुत सालों से टेक्स्ट किया उनको मैंने. एक बारी मैं उनको एक जुहू में एक आइसक्रीम पार्लर था, आई थिंक अब वो बंद हो गया है, एनीवे तो वहाँ पे I bumped into him and a friend of mine had worked with him before, so she's like, come I'll introduce you. And I spoke to him and he उसी वक्त ही recognized me. He's like, अच्छा you were in दीदी प्यार दे ना, you were very good. And और मैं अपनी परफॉर्मेंस को लेके ना थोड़ी आफ्टर दीदी प्यार दे थोड़ी unsure थी. I was like, no you're lying. He's like, no you were very good. Cut to a few years later, उनके audition आया. When I met him for the first time, he's like, yeah I met you at that ice cream parlor and all. He remembered all of that. And so from the get-go for me it was just like, you know, कि I'm working with Hansal Mehta, someone I wanted to work with, and he knows me, recognizes me, he likes my talent. So बहुत validating था वो experience. And Hansal sir, I think मैं काफ़ी nervous थी set पे, और Hansal sir मुझे और कभी-कभी like वो एक सीन लंबा खींच देते थे. मुझे पता भी नहीं चलता था कि ये लोग सब ऐ मेरे ले रहे हैं, कि वो करते रहो दीपा, कीप वर्किंग, कीप ईटिंग चॉकलेट. बट ही वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक मी इजी ऑन सेट एंड ही वाज अ लॉट ऑफ फन टू वर्क विद, अ लॉट ऑफ फन कन्वर्सेशंस अराउंड फिल्म्स, अराउंड थिएटर. तो बहुत मज़ा आया उनके साथ. कूल. लाइक ऑब्वियसली हंसल मेहता के साथ काम करना है तो ड्रीम प्रोजेक्ट. इट इज.
सो लाइक आई वांट टू नो कि जैसे स्टार्टिंग में दीपा जागृति पाठक को लेकर बहुत एम्बिशियस दिखाया कि उसके जैसा बनना है, उनके जैसे करना है, तो क्या रियल लाइफ में आपके कोई है जिसको देखकर आप इंस्पायर होते हो कि यार ऐसा करना है या ऐसा बनना है? I think over my journey as an actor who has been auditioning, who has been meeting people, बदलते रहते हैं मेरे लिए ये लोग. Like Karishma honestly is a big inspiration for me, that a woman in this industry for so many years, और अब जाके उनको एक ऐसा रोल मिला है जहाँ उन्हें लगता है कि मेरा पोटेंशियल दिखा गया है. तो ये आइडिया ऑफ वेटिंग और काम नहीं मिल रहा है, हसल करी जा रही है पर काम नहीं मिल रहा है, उन्होंने मुझे काफ़ी उस बात से लाइक शी इज़ इंस्पिरेशनल फॉर मी इन दैट सेंस कि करते रहो, लगे रहो, मिलेगा काम, अच्छा काम मिलेगा एज लॉन्ग एज यूर टैलेंटेड एंड यू कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ. वो है. बहुत सारी फिल्म मेकर्स है. ऑनेस्टली चेंज होता रहता है और एंडलेस लिस्ट है. ऐसा आई कॉन्ट से वन पर्सन ओनली कि ये है. सो ड्रीम डायरेक्टर कौन है आपका जिसके साथ वो काम करना ही है? इतने सारे. एंड अगेन लाइक आई थिंक आई एम वेरी न्यू टू से कि मुझे दिस इज़ माई फोर्टे और मुझे इन्हीं के साथ काम करना है. मुझे सबके साथ काम करना है और सबसे सीखना है. मुझे है कि आप मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स दो, आप मुझे पॉजिटिव दो, मुझे पेड़ बना दो पीछे. मुझे बस सीखना है, मुझे सेट्स पे होना है आपके साथ. एंड बी इट लाइक जोया अख्तर, रीमा काकती, मणि रत्नम, इम्तियाज़ अली, आई रियली, अनुराग कश्यप, मुझे सबके साथ काम करना है. वसन बाला, मुझे हंसल मेहता के साथ फिर से काम करना है. लाइक द हंगर इज देयर, तो मैं सबके साथ करूँगी. कैरेक्टर जो आप सोचते हो कि यार ये कैरेक्टर भी प्ले करना ही है मुझे, जैसे अभी एक जर्नलिस्ट बने आप, तो वो कौन सा कैरेक्टर है? मुझे कैरेक्टर प्ले करना है कोई. आई थिंक आई वांट टू प्ले एन एक्टर in a film. Okay. An actor who is trying to make it big, because I think that that is one, something like Konkona Sen's role in Luck by Chance. Right. So something like that. Or I would also want to play someone who is like a psycho film, or like a thriller film, like a crazy character like that. Let's see, I don't know. एंड ड्रीम लाइक हीरो जो आपके सामने आपको कास्ट होना चाहिए वो कौन है? लाइक वो इज योर फेवरेट हीरो एक्चुअली फ्रॉम बॉलीवुड? You mean a male actor? या मेल एक्टर. From Bollywood. सो आर यू अ बॉलीवुड वॉचर? I mean, I watch Hindi films, I watch all sorts of films. पर मेरा जो जिनके साथ मुझे काम करना है वो फहाद फासिल है. तो वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है वो. हाँ, तो मुझे एक्चुअली आप किसी के साथ काम करा दो. एवरीवन इज सो गुड राइट नाउ. करेक्ट. एज अ वुमेन आप जब ये इंडस्ट्री में एंटर किए या अभी भी जब आप काम कर रहे हो, तो आपके घर पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? आपके काम को वैलिडेट कौन करता है? सब लोग. ऐसा कोई नहीं है जिसने मुझे आज तक बोला हो कि व्हाई यू इन दिस इंडस्ट्री, लाइक किसी ने मुझे कभी बैड फील नहीं करा है. इनफैक्ट माई फादर हैड डिस्कवर्ड कि मैं एक्टिंग करती हूँ बहुत साल पहले. जैसे कज़न्स के साथ मिलकर हम कुछ शो कर देते थे, लाइक जस्ट इंटरेस्टेड इन ड्रामा फॉर सम रीज़न. उन्होंने मुझे ड्रामा स्कूल में इनरोल कराया और मैं ऐसी थी कि हाँ मुझे सिर्फ थिएटर ठीक है. बट वन कास्टिंग डायरेक्टर व्हाइल आई वाज डूइंग थिएटर रीच्ड आउट टू माय पेरेंट्स कि एक टाइगर्स जो बॉस्नियन फिल्म डानिस स्टानोविच की फिल्म थी उसमें एक रोल है तो वो करेंगे. तो वो ही बड़े एक्साइटेड, माय मम्मा एंड डैड दैट हाँ चलो लेट्स डू इट. दी ओनली पर्सन जिसको थोड़ा था वो आई थिंक मेरी ग्रैंड मॉम थे, जिनको थोड़ा ऐसा था कि शादी नहीं होगी या वो नहीं. बट शी ऑल्सो काम डाउन इवेंचुअली एंड शी इज़ वेरी एक्साइटेड नाउ कि हंसल मेहता के साथ काम किया है, अजय देवगन के साथ काम किया है. तो शी इज़ नाउ वेरी हैप्पी. बट आई थिंक शी वॉज दी ओनली पर्सन जिसको थोड़ा लगता था. आई एम 100% श्योर कि एक्सटेंडेड फैमिली रिलेटिव्स में कोई तो ऐसा होगा. मुझे बहुत सपोर्ट दिया है सबने, बट कोई शायद होगा हु मस्ट बी फीलिंग कि आई शुडंट बी इन दिस इंडस्ट्री. बट नो वन हुज कम एंड सेड इट टू माई फेस. और सबने बहुत सपोर्ट किया है. सो लाइक एक्टिंग जर्नी जो होती है वो काफ़ी लंबी होती है. लाइक इट्स नॉट लाइक कि आपको कंटिन्यू काम मिलते रहे, बहुत गैप्स होते हैं बीच में. तो क्या कभी उन गैप्स के बीच में आपके पेरेंट्स ऐसे टेंशन में आए हो कि अभी क्या करना है या कैसे होगा? हाँ, तो वो कैसे डील किया? एक तो बहुत बड़ा गैप हम सबकी लाइफ में कोविड के टाइम पे आया था. मेरे बिल्कुल ही उससे पहले रिलीज़ हुई थी फिल्म. 2019 दे दे प्यार दे रिलीज. 2020 द लॉकडाउन हैपेंड. एंड जब लॉकडाउन हुआ तो मैं एक फ़िल्म का शूट कर रही थी. वो फिल्म कैन हो गई, कभी रिलीज़ नहीं हुई. तो ऑफ कोर्स मेरे लिए वो बहुत बड़ा स्ट्रेस था, मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस था. तो एक टाइम पे तो ऐसा आया था जहाँ पे मैंने भी मान लिया था, उन्होंने भी मान लिया था कि द करियर इज़ ओवर, कि वीव ट्राइड, हो गया. कॉलेज से ऑडिशंस देते आ रहे हो, नहीं हो रहा है अभी कुछ, तो इट्स फाइन, एक्सेप्टेड. राइटिंग कर लो. आई मीन आई वाज अ राइटर. 2-3 सालों में उनको ये भी हो गया कि लड़के देखने लग जाओ शादी के लिए. कुछ सालों में होगा, अभी थोड़ा ना होगी शादी, 2-3 साल और लगेंगे. आई तो
so young, even now. I mean, अब उनको नहीं है ये शौक की शादी करो, now they've accepted कि young हो, time, take your time. But हाँ, फेज़ आया था. इनफैक्ट आता रहता है. लाइक आई वुड बी लाइंग इफ आई सेड कि सपोर्ट कांस्टेंट है. ऑफ कोर्स ओवरऑल सपोर्ट है उनका, उन्हीं की वजह से फाइनेंशियली. एज एन एक्टर हु इज़ जस्ट स्टार्टिंग आउट, आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट अगर पेरेंट्स का नहीं है तो मुश्किल रहता है. बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हुज पेरेंट्स डोंट सपोर्ट देम. तो मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ इस मामले में कि उनका सपोर्ट है, क्योंकि फाइनेंशियली आई हैव बीन सपोर्टेड, इमोशनली आई हैव बीन सपोर्टेड. बट फिर भी ऑफ कोर्स स्ट्रेसेस आते हैं कि काम नहीं है, अकेले बॉम्बे में क्या कर रही है. लाइक उनको लगता है कि मेरा मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगा, तो आते रहते हैं. बट फिर दे हैव ऑल्सो लर्नड अप कि यही फैब्रिक ऑफ द इंडस्ट्री है कि कभी काम होगा कभी नहीं होगा. सो दे हैव ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट. So that's cool कि आपके पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं. फुल्ली. That's आई एम perfectly वेरी nice. प्रिविलेज्ड. Yeah. So I want to know कि जैसे आपने OTT में भी काम किया एंड आपने बिग स्क्रीन पे भी काम किया. So आगे आप क्या देखते हो कि आपको OTT करना है ज़्यादा या बिग स्क्रीन, आप क्या प्रेफर करते हो? आई एम टू न्यू टू आंसर दैट राइट नाउ. आई फील क्योंकि मैंने OTT जो मुझे अभी तक एक्सपीरियंस हुआ है कि यू लिव लॉन्गर विद द कैरेक्टर. ऑफ कोर्स कि आप एक कैरेक्टर को ओवर टाइम आप स्टडी कर सकते हो, उसके साथ रह सकते हो, एंड फिर यू कैन डू इट. बट मेरा एक्चुअली जो बहुत बड़ी फिल्म आई थी फॉर मी, दैट वाज वेरी वेरी अर्ली ऑन इन माई लाइफ एज अ फिल्म एक्टर. तो फॉर मी वो एक्सपीरियंस समझने में ही चला गया पूरा कि फिल्मों में होता क्या है, सेट पे होता क्या है, हाउ टू फिगर आउट हाउ टू वर्क विद प्रोडक्शंस, हाउ टू वर्क विद कास्टिंग्स, वो उसी में चला गया. तो आई डोंट थिंक कि मैंने इतना उस फिल्म को एंजॉय किया है, मैं परफॉर्मेंस पे फोकस कर पाई. मेरा कोई मैनेजमेंट तो ऑब्वियसली थी नहीं, तो उसी में गया है पूरा टाइम. सो राइट नाउ आई फील फॉर मी आई एम ओपन टू बोथ. आई नीड टू फिगर आउट. अभी तक मुझे ऐसा आई कांट से कि मुझे यही करना है वही करना है, सब करना है. फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे? कि आप प्लीज़ स्कूप देखिए, और आई होप कि आपको मेरा परफॉर्मेंस अच्छा लगे, और आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा परफॉर्मेंस कैसे लगा. जस्ट टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई रियली वांट टू हियर फीडबैक ऑन माय परफॉर्मेंस एंड ऑन द शो. आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा. Thank you, same वेरी here. फन इंटरव्यू. आपने मुझे काफ़ी अच्छे आंसर्स दिए. सो आई होप कि आपको आपके ड्रीम प्रोजेक्ट्स भी जल्दी जल्दी मिल जाए और हम फिर से यहाँ पर एक इंटरव्यू कंडक्ट करें. थैंक यू सो मच अलीशा. Thank थैंक you यू so सो much. मच फॉर दिस Thank you. इंटरव्यू.